निर्मल ज्ञान बरटिया कम कलंक दैवी अपाल दौजे परु ते सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 23 गाथा 15। निज आत्मा जाने नहीं हर पुण्य ही करता है तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता है। आचार्य कहते हैं यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा तो सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। सुख दो प्रकार का होता है, एक होता है शाश्वत सुख और एक होता है क्षणिक सुख। तो पुण्य के द्वारा जीव को क्षणिक सुख तो मिलता है लेकिन क्षण भर बाद दुख आना चालू हो जाता है, समझ में आया? इसलिए पुण्य कर कर के जो सुखी होना चाहते हैं आचार्य कहते वो भ्रम में है। एक तो पुण्य सदा काल कर नहीं सकते, ठीक है ना, और पुण्य में वो ताकत नहीं है कि वो तुम्हें सदा काल ये मनुष्य भव या देव पर्याय ये दिलाता रहे। वो तो कुछ काल की बात है, उसके बाद ये पुण्य पाप सब एक तरफ हो जाएंगे और जीव निगोद में चला जाए। माने अपन जो बाहर निकले हैं निगोद से तो सादिक 2000 सागर के लिए निकलते हैं। सादिक 2000 सागर में तुम्हारी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी ये सब पर्याय शामिल हैं और असंगी पर्याय तक तो जीव अपने को जान ही नहीं सकता। सो सादिक 2000 सागर में से 50% काल समझ लो 1000 सागर उदाहरण के लिए वो तो खत्म ही हो गया, बिना ही जाने उसका कोई मतलब नहीं। फिर अब जो 1000 सागर बचे भी तो उसमें फिर देव गति, फिर नरक गति, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य गति। अब त्रियंच गति में भी सिंहादिक हो गए, है ना, बलहीन हो गए तो मारे गए, छेदे गए, भेदे गए तो वहाँ दुख ही सहते रहे। तो मैं कौन हूँ, अपने को जानने की सुख क्या है, सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली, ठीक है कि नहीं। फिर मान के चलो देव गति में चले गए तो यक्ष पिशाच राक्षस भूत ये सब हो गए व्यंतर जाति के देव, तो भटकते रहे, है ना, देवों की गुलामी करते रहे और विषय भोग भोगते रहे। फिर अपन नरक गति में गए तो वहाँ पे बहुत तकलीफ, तो इतनी तकलीफ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, सोचने समझने का अवकाश नहीं मिला। अब मनुष्य पर्याय में भी आए तो यहाँ पर भी गरीब हो गए, नीच गोत्र में पैदा हो गए, समझ में आया। तो गरीबी में पैदा होता है आदमी तो वो रोटी के अलावा उसको सोच ही नहीं पाता बेचारा, है कि नहीं। अब जैसे इतने सारे मनुष्य हैं, वे सब जीव हैं लेकिन रात और दिन
कमाने की रोटी मिल जाए, एक छोटा सा मकान बन जाए, बच्चे पढ़ जाएं, है नहीं। ठंड हो रही है तो कपड़े नहीं हैं, गर्मी में सह रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कितने देश हैं रोटी नहीं है, हैं। अफ्रीका में कितनी कंट्री हैं गरीबी की, बेचारे कैसे कैसे जीवन। अब हैं तो मनुष्य, नहीं समझ में आया, लेकिन मनुष्य होकर भी इस जाति का उदय नहीं रहा कि शांति से बैठ के मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये दुख और सुख का क्या स्वरूप है, ये दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, ये जानने का, सोचने का, विचार करने का अवसर ही नहीं मिला। ठीक है कि नहीं। अब इतनी सारी यात्रा में हम सब महाभाग्य से कुछ ऐसा उदय लेके आए कि अपन को मुक्ति का मार्ग सुनने समझने मिल गया, और अपन को ये 4 गति परिभ्रमण से छूटने का क्या उपाय है। अपन द्वारा नरक में नहीं जावें, द्वारा त्रियंच गति में नहीं जावें, वापस लौट कर निगूद में नहीं जावें। ये बात सुनने समझने मिल गई, क्योंकि बहुत सारे जीवों को तो ये बात ही सुनने नहीं मिलती। वे तो मर मरू के बेचारे वापस अनंत काल के लिए निगूद चले जाएंगे। और अगर अपन ने भी आत्मा की बात नहीं समझी, अपन ने भी यदि स्वरूप की बात नहीं समझी, तो कुछ काल में अपन भी चले जाएंगे। तो मतलब ये बात, चाहे अपन गप मारते रहे, चाहे अपन टाइम पास करते रहे, चाहे अपन अच्छे से समय निकालें, चाहे रो के समय इस समय तो रोज़ निकल ही रहा है ना। जो आपका कल का दिन गया वो तो गया ही ना। अब आपने आत्मा जाना कि नहीं जाना, आपने भेद ज्ञान किया कि नहीं किया, आपने तत्व चिंतन किया कि नहीं किया, कि नहीं साहब हम आत्मा तो समझते हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन अभी हम उलझे पड़े हैं। तो प्रकृति को तुम्हारे उलझने फुलझने से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब हम आत्मा तो समझते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, हम बाद में समझेंगे, तो बाद का तो ये है कि तुम बाद में रहोगे भी कि नहीं, समझने लायक बचोगे भी कि नहीं, क्या पता चलना है भाई। तो फिर क्या करें भाई, प्रकृति में जो सिस्टम है वो ये है कि कैसे भी करके कहीं से भी समय निकाल के आत्मा का अनुभव करना चाहिए, भेद ज्ञान करना चाहिए, पर द्रव्य में सुख नहीं मानना चाहिए, तत्व निर्णय में उपयोग लगाना चाहिए, संसार से सुख बुद्धि तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ देनी चाहिए? क्योंकि संसार में भ्रम है सुख का, सुख नहीं, दुख ही दुख है। समझ में आया। तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीव, चक्रवर्ती जैसे जीव, वो समझते हैं अंदर से कि संसार में कोई सुख नहीं है। देखो उनको पुण्य के उदय की कितनी अनुकूलता होती है अरविंद जी, बहुत अनुकूलता होती है। हम तो मान कसाए पोषण करने के लिए मायाचारी, झूठ, फरेब, पैसे का दान देते हैं जब हमें कोई सम्मान देता है। तीर्थंकर आदि को तो सहज बहुत सम्मान मिलता है। स्वधर्मेंद्र जिनके दरवाजे पर खड़ा रहता हो, कितनी बड़ी बात है। देव जिनकी सेवा में लगते हो, कितनी बड़ी बात है भाई। हैं खुद अवधि ज्ञान के धारी, बहुत शक्तिशाली शरीर होता है उनका, बहुत शक्ति होती है उनके अंदर। समझ में आया कि नहीं है। उन्हें माने किसी से डर नहीं लगता कि उन्हें कोई मार देगा, या उनका कोई पैसा चुरा लेगा, या उन पर कोई केस कर देगा है, या उनको कोई बीमारी हो जाएगी, या उनका हार्ट फेल हो जाएगा, या उनको डायबिटीज हो जाएगी, है ऐसा कुछ होता है तीर्थंकरों के? है देखो उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो भी वे संसार में रहने की इच्छा नहीं रखते। कितनी बड़ी बात है बोलो। उन्हें फिर भी इस संसार में सुख नहीं दिखता, जिनके एक भी विपरीत परिणमन नहीं है, एक भी इच्छा के, एक भी चीज। अरे हमारे और आपके तो महादुख का परिणमन है। समझ में आया कि नहीं आया। रोज तिरस्कार होता है, समझ में आया। मन का भोजन नहीं मिलता, और मन का भोजन मिले तो पछता नहीं। बोलो मूंग की दाल खा खा के तो काम चलाते हैं, ठंड लग रही कप कपा रहे कपड़े पहन के भैया कैसे तैसे करके, बोलो शरीर में ताकत नहीं, ज़्यादा चल लो तो शरीर की हालत खराब, मेहनत कर लो तो बुखार आ जाए,
जरा सा कहीं लग जाए तो हाथ पैर टूट जाए, कमज़ोर। तो भी आचार्य कहते हैं इस जीव को इस संसार में सुख भाषित होता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और तीर्थंकरों को इतनी अनुकूलता होने पर भी संसार में सुख नहीं भाषित होता, इसका नाम सम्यक्त है। क्यों, कैसा है? नहीं है? हमें इतना दुख है, तकलीफ है, आकुलता है, तो भी हमें संसार में सुख दिख रहा है। और जिनके संसार में अनुकूलता है, चरम शरीरी हैं, देव जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, समझ में आया? जिनको कोई अकस्मात कोई घटना नहीं घटनी, जिनके साथ, जिन्हें कोई मृत्यु नहीं हो सकती, जिन्हें कोई वियोग नहीं हो सकता, और किसी से डर नहीं, कोई केस कर दे, कोई लड़ाई झगड़ा करे, कोई युद्ध कर दे, चढ़ाई कर दे तो हरा दे, ऐसा कुछ भी विकल्प नहीं है भाई। जैसे मान के चलो जी, अभी वर्तमान के जीव हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई हो, ये सब दुखी तो है ही ना, बहुत परेशान है ना। क्यों परेशान क्यों है? क्योंकि इनका पुण्य बहुत कमज़ोर जाति का है, दूसरों के आधार से बना हुआ है। अभी वोट नहीं मिला तो बिल्कुल उठा के फेंक देंगे, समझ में आया? तो जनता की गुलामी करते हैं, जनता के सामने उनका जूठा खाते हैं, दलितों के यहाँ भोजन जा जा के करते। क्यों? कि उनका वोट बैंक है, तभी तो ये सीट है। अगर वोट नहीं देंगे तो बेकार हो जाएंगे, समझ में आया? अंदर 24 घंटे आकुलता, यहाँ का चुनाव, वहाँ का चुनाव, यहाँ की राजनीति, कोई देश हमला ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई अपने क्या होते हैं वो सांसद ना छीन ले, कोई विधायक ना बदल जाए, कहीं की सरकार गिर ना जाए। कितनी आकुलता है। मज़ेदार बात कितनी, बाप रे बाप, ये कैसे सो जाते हैं रात में, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। और इतने साल जी लेते हैं, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कितना भारी मजबूत कलेजा हो जाता होगा। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी आकुलता का जीवन है, फिर भी संसार छोड़ने का मन नहीं, फिर भी आत्मा को जानने की इच्छा नहीं, फिर भी चित्त में वैराग्य नहीं। ये सब मिथ्यात्व की महिमा है। काय की महिमा है? उल्टा करो, राजपाट जन्म से ही कोई उनने चुनाव करके राजपाट नहीं मिला। तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को, किसी के अधीन नहीं है वो, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, समझ में आया? उनको कोई हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनकी किडनी फेल नहीं हो सकती, और कोई उनकी पत्नी, कोई उनके साथ गलत काम कि भाई उनकी कोई वैसा कर लो वैसा कर लो, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बहुत बलशाली हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं। मज़ेदार बात है, इतना पुण्य का वैभव कि हम और आप उसके पुण्य के वैभव की बात सुन के लाट टपकती है। उनके महल, उनकी व्यवस्था देव पुनीत व्यवस्था है, देवों के द्वारा उनको सब व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे पुण्य के वैभव में भी और ऐसी अनुकूलता में भी उन्हें सुख नहीं दिखता। इस सम्यक्त की महिमा है। इकाई की महिमा है, एक मिथ्यात्व की महिमा देखो और एक सम्यक्त की महिमा देखो। वे ऐसी अनुकूलताओं में भी रहना नहीं चाहते, आत्मा में रहना चाहते हैं, और हम ऐसी प्रतिकूलताओं में भी रहना चाहते हैं और आत्मा का तिरस्कार करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सच बता रहे, कुछ भी नहीं है, बाप रे बाप, फिर भी संसार से अरुचि नहीं होती। और जिनके भोगों की कल्पना मात्र से रुचि हो जाए, क्या? जिनके भोगों की कल्पना मात्र से रुचि हो जाए, वो ऐसे भोगों के बीच में रह के उन्हें भोगों की अरुचि है। नहीं है मजेदार बात? तुम तो सोचते हो कि काश ऐसा मिल जाए तो मजा आ जाए, अरे उनको मिला हुआ है? अरे अपन यहाँ तो बड़े आदमियों के दुख बता देते हैं, यहाँ के जो पंचम काल के पैसे वाले हैं, इनका दुख तो तुम बता सकते हो कि साहब क्या है, भले ही वो मुकेश अंबानी है, खिचड़ी खाता है, रात में बेचारा गोली खा के सोता है, बहुत आकुलता है। तीर्थंकरों की तो बताओ तुम आकुलता, क्या आकुलता है उनके?
बताओ, वो खिचड़ी खा के सोते हैं, उनको रोटी अपच करती है, उन्हें कोई तकलीफ है, उनके शरीर में कोई बीमारी है। सुनो, तीर्थंकरों के ऐसे चरम शरीर होते हैं, उनको कोई बुढ़ापा नहीं आता शरीर में, उनको कोई रोग नहीं होता, कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता। और भोजन इतना 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 जबरदस्त कि वो ऐसा भोजन पचाने की क्षमता रखते हैं कि जिस भोजन का एक कौर केवल उनकी पटरानी पचा सकती है, एक कौर, वो भी ओनली, वहाँ की कोई उनका भोजन नहीं कर सकता। इतनी पचाने की शक्ति, ऐसा भोजन करने की शक्ति, फिर भी उन्हें संसार में सुख नहीं। अपन तो 4 पकोड़े खा ले तो 5 दिन परेशान। आहार है निहार नहीं है। हाँ, आहार है निहार नहीं, बलशाली शरीर है बिल्कुल। भाई ऐसा पटक दे सिला पे तो सिला के 10 टुकड़े हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मजबूत। और वो कह रहे हैं कि हमें कोई सुख नहीं संसार, हमें पत्नी का तिरस्कार, बेटे का तिरस्कार, पड़ोसियों का तिरस्कार, जो आए वही सुना जाता है, समझ में आया? और सुनता रहता है। फिर भी मज़ेदार बात है, आत्मा से प्रेम नहीं करता, इसी संसार में रहना चाहता है। हमें वैराग्य का भाव नहीं आता, हमें नहीं रहना ऐसे संसार में। बाप रे बाप, हम तो चले यहाँ से, ऐसा भाव ही नहीं आता। अरे पंडित जी, आता तो है, चले कहाँ जाए? अरे भाई साहब, अंदर चला जाना, बाहर जाने की कौन कह रहा है तेरे से? हैं? लोग कहते हमें बैराग आता, हम कहाँ चले जाएं? अपनी आत्मा में चले जाओ, लगाओ ध्यान, बैठो अपने स्वरूप में। कहाँ चले जाए? कहाँ जाना है तुझे? यदि मूर्ख बनाता है, आत्मा की रुचि है नहीं, तो कहता है कि हम कहाँ चले जाएं, कहाँ चले? अरे कहीं क्यों जाता है? अपने स्वरूप में जा। बाहर में जाने का नाम वैराग्य नहीं है, अपने अंदर समाने का नाम वैराग्य है। अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ये वैराग्य है। अपने में आनंदित हो जाना, राग द्वेष छोड़ देना, समता भाव धारण कर लेना, इसका नाम वैराग्य है। भोगों की अनुकूलता होने पर भी भोगों की रुचि ना रहे, इसका नाम वैराग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? मानादिक का पोषण करने वाले पुण्य उदय में भी जिसको सुख ना दिखे, इसका नाम वैराग्य है। सारे जगत में जय जयकार हो रही हो, फिर भी अंदर में आत्मा के अलावा कहीं न रुचता हो, उसका नाम वैराग्य है। वो सम्यक दृष्टि जीव है। अरे आचार्य कहते, भाई तू इस पंचम काल में है, जहाँ पर पुण्य प्रमाण सामग्री भी तू भोग नहीं सकता, क्योंकि भोगने की यहाँ शक्ति नहीं है। और यहाँ पर पुण्य का उदय भी पापानुबंधी पुण्य है, मायाचारी करनी पड़ती, झूठ बोलना पड़ता, गुलामी करनी पड़ती। समझ में आया नहीं आया? सप्त व्यसनियों से बाबूजी बाबूजी बात करके पैसा कमाना पड़ता है। ऐसे खोटे काल में ऐसी खोटी प्रवृत्ति के द्वारा यहाँ सामग्री मिलती है, उस सामग्री में भी एकत्व करता है, सो तुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं। स्वाध्याय सुनने तो आ जाते हैं, अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, बात ठीक भी है, लेकिन आचार्य कहते अंदर में अभी भी भोगों की रुचि है, संसार की रुचि है, भोगनों के मानादिक की रुचि, अभी भी संसार में रहना चाहता है। अभी भी आज ही अपना समय आ जाए जाने का, तो इसके काम बाकी है कि नहीं? काम बाकी। हम जा तो रहे हैं, पर थोड़े 2 दिन का टाइम दे दो, घर के काम निपटा देंगे। अरे आचार्य कहते हैं अभी भी इसको संसार से निकलने का भाव, कर्तव्य बहुत है। मैं चला जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये चिंता किसी को नहीं होती। ये मोह की महिमा है सब। हाँ, अभी देखो तुम कभी किसी से कहो कि भैया तुम्हारा, अरे भैया मेरा तो ठीक है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये LIC सबसे कामयाब हो गई, जिसने भी बनाई होगी, और उसके दिमाग में ये बात आई होगी, यार ये LIC चल सकती है। कि क्यों? कि उसने देखा आदमी को अपने मरने की चिंता बिल्कुल नहीं, उसको तो मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता बहुत है। तो उसने ये नब्ज पकड़ी। समझ में आया कि नहीं आया?
और आज हिंदुस्तान में LIC सबसे बड़ी कंपनी है। 35 लाख करोड़ रुपया है उसके पास। समझ में आया कि नहीं आया? इंश्योरेंस और वो कह रहे गवर्नमेंट कि हमें 35 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है, करना क्या है इसका समझ में आया कि नहीं? तो अभी जरा सा सरकार कमज़ोर हो रही थी तो उसकी बेचारे की 25% हिस्सेदारी इनने अपने में मिला ली कि तुम 25% पैसा हमें दो, तुम पे बहुत पैसा है बोलो। वो है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेकिन वो चलाते तो प्राइवेट तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया चारे भगवंत कहते हैं कि ऐसी मोह की महिमा है, मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं है, मैं कौन हूँ ये पहचानने की इच्छा नहीं है। किसी को अपने बेटे को कलेक्टर बन जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, समाज में इज्जत बढ़ जाए, समझ में आया, मैं अपने बच्चों को सुखी कर दूँ और 2-4 संपत्ति लेके डाल दूँगा तो आज 2 करोड़ की है, बाद में 20 करोड़ की हो जाएंगी, मेरे बच्चे बैठ के खाएंगे, मज़े करेंगे। देखो मोही की मैं, और कौन किसके बच्चे हैं भाई कोई किसी का बच्चा है? अरे मूर्ख, अभी तेरे यहाँ से प्राण छूटेंगे तो कौन सी गति में चला जाएगा? कौन तेरे बच्चे, कौन तेरी पत्नी, कौन तेरी संपत्ति? कितनी मूर्खता की कल्पना है। देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, हम जैसे रात में सो जाते हैं तो हम खो जाते हैं। रात में हम जब सो जाते हैं तो याद रहता है नींद में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं विवेक कुमार हूँ, ऐसा कुछ बचता है वहाँ? नहीं था, वहाँ कुछ नहीं बचता। जब सुबह उठते हैं तो वापस सब याद आता है, अच्छा मैं विवेक कुमार। और सपने में तो ऐसा भी होता है ना कि सपने में पर्याय बदल गई, बदल जाती कि नहीं? अपन सपने में राजा बन गए, सपने में राजपद पाया। देखो वो एक कहानी है ना, एक राजा का एक लड़का बीमार है और वो राजा अपने लड़के को, एक ही लड़का है भाग्य से, और वो बीमार है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्यों ने उसकी नब्ज देखकर बता दिया कि राजा ये नहीं बच सकता, बहुत इलाज करवाया, नहीं बच सकता। राजा को बहुत ही प्यारा था वो बच्चा, बहुत प्यार करता था, बहुत सुंदर बच्चा। राजा बहुत 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 दुखी और रात भर उसकी सेवा करता। एक दिन राजा रात का अंतिम पहर, और राजा उसके साथ बैठा हुआ है, बच्चा सो रहा है, और बस वैद्यों ने कहा 1-2 दिन की बात है, कभी भी जा सकता है। राजा उसी की याद करते करते राजा की नींद लग गई, और नींद में सपने में राजा क्या देखता है, मेरे 7 बेटे हैं। कितने बेटे देखे? 7। ओह, मज़ा आ गया। और सुबह रोवा धावी मच गई तो राजा की आँख खुली, कि क्या हुआ? कि बेटा मर गया। तो राजा एकदम जागृत होकर बोला, अरे अभी तो 7 बच्चे थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन 7 के लिए रोऊं कैसे, एक के लिए रोऊं? क्योंकि आँख खुली तो वे मर गए 7। समझे? अभी जब आँख सपने में था तो मैं 7 बेटे देख रहा था। ऐसे आचार्य कहते, भाई ये तू सोचता है कि ये सब सही है, ये सब मेरी पत्नी है, ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं विवेक कुमार हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मेरे ये है, मेरे व्यापार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अरे ये सब जागती हुई आँखों के स्वप्न हैं, ये स्वप्न से ज़्यादा नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सच है, सच है? सच कुछ नहीं है। सच क्यों नहीं है साहब? अरे सच तो तेरा त्रिकाली ध्रुव है। अभी कुछ ही समय में ये आयु कर्म पूरा हो जाए, और आज ही पूरा हो जाए, और तेरी आंख बंद हो जाए, पर्याय पलट जाए, तो ये सपने के समान था। काहे के समान? जैसे सपना रात में हकीकत लगता है, लेकिन सुबह आंख खुलते ही अरे तो सब झूठा है, मैं कोई राजा थोड़ी हुआ है, मैं भिखारी भी नहीं हुआ। अरे क्या मान लिया सपने में? ऐसे ही आचार्य कहते ये ध्रुव ध्रुव ही रहता है, आत्मा आत्मा ही रहता है। वो भ्रम से इन पर्यायों में तन्मय हो के ऐसा मान लेता है कि ऐसा मैं हो गया, होता थोड़े। अभी ये पर्याय अपनी पलट जाए और अपन देवगति में चले जाएं या नरक गति में कहीं भी चले जाएं, और वहाँ आँख खुले तो ये पर्याय बिल्कुल झूठी हो गई, खत्म हो गई, बात खत्म। यानी साहब आप पिछली पर्याय में जो थे विवेक कुमार थे, होंगे कोई विवेक कुमार, क्या लेना देना।
ऐसा नहीं हो सकता क्या? आपको अभी कोई मुनिराज मिल जाए या कोई ज्ञानी मिल जाए और वे आपके पूरा भाव बताएं तो क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे बताओ? मुझे कोई दिगंबर मुनिराज मिले और उन्होंने कहा विवेक कुमार तुम पिछले जन्म में इधर के जो है द्वारपाल थे, राजा थे, भिखारी थे, समझ में आया, तिरंज गद्दी में शेर थे, जानवर थे, कुछ थे, अब दिखा दिया, अब थे क्या करें? अब क्या करें बता? कि अब याद करो, क्या करें? याद करें, इसे होता है कि नहीं? अब क्या करें भाई? याद करें। अब जो वर्तमान में है सो वो देखो। ऐसे ही आचार्य कहते हैं वर्तमान भूत होने में देर थोड़ी लगेगी भाई। जो वर्तमान है वो भूत है, जो भविष्य है वो वर्तमान है। समझ में आया? तो फिर मैं कौन हूँ जिसमें ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है? मैं त्रिकाली गायब हूँ। ये ध्रुव का आत्मा का नाम त्रिकाली है। ये त्रिकाली क्यों है केतुल जी? त्रिकाली क्यों है? क्योंकि भगवान आत्मा तीनों कालों में एक जैसा है, इसलिए वो त्रिकाली। त्रिकाली माने इसमें भूत का, वर्तमान का, भविष्य का भेद खड़ा ना कर सको, उसका नाम ध्रुव आत्मा है। ये काल की व्यवस्था पर्याय दृष्टि से बनती है। काय से दृष्टि बनती है? जैसे मैं कितने साल का हूँ, विवेक कुमार कितने साल के हैं? सब 40 साल का हूँ। तो 40 साल पर्याय का काल है। ये मेरी अवस्था नहीं है, मैं तो ध्रुव हूँ। मैं तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ। तो मेरे में काल घटित ही नहीं होता, मैं तो काल से रहित हूँ। क्योंकि मैं तो भूतकाल में वही का वही, वर्तमान में वही का वही और भविष्य का वही। तो जब मैं वही का वही तो काल घटित कैसे होगा? काल घटित होने के लिए वो चीज़ों का पलटना जरूरी है। हाँ, समझे नहीं जाए? अब समझे नहीं? जैसे मान के चलो हमारे यहाँ दिन और रात होता है, दिन बदलता है भाई, दिन और रात। अब ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ सूरज पहुँचा ही नहीं। समझ में? अफ्रीका के कई जंगल हैं, वहाँ पे सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती। 6-6 महीने अंधेरा ही है वहाँ, बिल्कुल सुनसपाट। कब दिन हो गया कब रात पता ही नहीं, जब रात ही रात। आप समझ नहीं रहे भाई? दिन और रात का भेद तो तुम जब ये सूरज पलटता है, तुम्हारी जो प्रकृति व्यवस्था, तो तुम्हें पता चलता है ना कि अब नया दिन आ गया, अब रात हो गई, अब नया दिन आ गया। अरे दिन ही दिन बना रहे तो काय का नया दिन? कौन सा नया दिन है? तो आत्मा में जो पर्यायों से भिन्न है वो उसमें दिन रात, उसमें काल भेद, उसमें कुछ है ही नहीं। जब वो तो ज्ञायक मात्र है। तो फिर ऐसा अनुभव करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। ऐसा देखने का नाम ही तो धर्म है। और क्या है भाई? 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों की पर्याय हैं, पर्याय बदलती हैं, द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य शाश्वत है। वो द्रव्य की शाश्वत दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनाती है। देखो, सम्यक दर्शन सदा काल बना रहे, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ध्रुव तत्व चाहिए। क्योंकि ध्रुव के आधार से वो आत्मा पलटता नहीं। तो अनंत काल तक सिद्ध भगवान वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, इसलिए सम्यक दृष्टि है। और मिथ्यात्व के लिए बदलती हुई पर्याय चाहिए। तो रोज क्षण क्षण मरता रहता है। पहले अपने को मनुष्य माना, फिर पलट जाएगी, दूसरी पर्याय आ जाएगी तो वो माना, ऐसा। तो ये पर्याय दृष्टि वाला महादुख को पाता है और द्रव्य दृष्टि वाला महासुख को पाता है। क्यों? द्रव्य दृष्टि में बदलने के लिए, फेर फार करने के लिए, कुछ करने के लिए जगह ही नहीं। वो तो अनादि अनंत नित्य एक रूप है। और मिथ्या दर्शन में, पर्याय में बहुत कुछ है। ऐसा करूं, ये करूं, वो करूं, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, सब मिथ्या बुद्धियां चलती हैं। तो आचार्य कहते भैया गहराई से जाकर तुम वस्तु स्वरूप को पहचानो, वो ध्रुव की दृष्टि करो। ये काल फाल के भेद, ये पर्याय ये तो क्षण भरती हैं। मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं शाश्वत, मैं जाननहार, और जानना मेरा त्रिकाल स्वरूप है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कल जानता था अब जानूंगा, बाद में फिर नहीं जानूंगा ना। त्रिकाल एक ज्ञायक भाव हूँ। तो ऐसे उस ज्ञायक भाव में जो जीव अहमपना करता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो आचार्य कहते कुछ काल की बात है भाई, ये पर्याय चली जाएगी,
ये स्वप्न है ये भले हम माने चाहे नहीं माने। तो देखो, पूरब की पर्याय कोई हमें बताए तो हम क्या करेंगे उसमें? भविष्य में क्या होगा, क्या करेंगे भाई? ना भविष्य रहेगा, ना वर्तमान रहेगा, ना भूत रहेगा, ये सब परिवर्तनशील है। मैं तो जानने वाला त्रिकाली आत्मा हूँ। मुझे बच्चों की चिंता सता रही ना अपने को, तो पिता बनकर सता रही है। क्या बनकर? मैं पिता हूँ और ये मेरा बच्चा है। तो ऐसा जानते ही अनंत आकुलता घेरती है। घेरती कि नहीं घेरती है? कहाँ है शोभित? क्या कर रहे हैं? आए क्यों नहीं? अरे एकदम चिंता घेर रही। और शोभित नाम का द्रव्य कहाँ है? होगा कहीं। अरे अंदर जैसे अपन ने उसे परद्रव्य देखा, मेरे से तो भिन्न द्रव्य है। तो देखो, बिल्कुल कोई कुछ भी बात आए आकुलता नहीं होती। और अपनापन करके देखा कि जो मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे, अब एकदम अटेंशन, आकुलता। अरे आज पंडित जी ने पूछ लिया और आया नहीं, देखो सब चक्र चालू हो गया कि नहीं? तो आचार्य कहते, तू कहता कर्म बंधन कैसे होता है, तू कहता दुख कैसे मिलता है? तो ये पर्याय दृष्टि करने से दुख मिलता है और द्रव्य दृष्टि करने से अनंत सुख मिलता है। कब मिलता है? इसी समय मिलता है। अब मान के चलो एक जवाब ये भी हो सकता है, हमें क्या पता कहाँ है? नहीं, तुम पिता हो, कौन से पिता, काहे के पिता? हम तो कोई पिता नहीं। तो देखो, अब इसी समय अनंत जिम्मेदारी खत्म। अब मायाचार करो कि नहीं आया तो था, वो आपने देखा नहीं, अभी यहीं था और आज नहीं आ पाया, वैसे तो रोज आता है। अब ये सब तुम्हें अनंत आकुलता पैदा करता है। तो तुमने जैसे ही पर्याय का चश्मा लगाया, और चाहे तुम जितनी आत्मा की बात सुनते रहो, आचार्य कहते अब तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं रोक सकते। और जैसे ही तुमने ध्रुव का गायक का चश्मा पहना, बस आनंद में, हवा में एकदम। अब बोलो, सुख और दुख अपने अधीन है कि अपन दुख सुख के अधीन है? जैसा अपन मानेंगे, जैसी अपन दृष्टि रखेंगे, वैसा होगा। और सच्ची बात तो ये है, पर्याय की दृष्टि रखने से मिलेगा क्या? अपने को क्या मिला आज तक? अरे मैं अपने को विवेक कुमार मानूं, आचार्य कहते मान ले भाई, स्वतंत्र है तू मानने में, लेकिन विवेक कुमार मान के तुझे अनंत दुख मिलने वाला। क्यों साहब, क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि तू जिस विवेक कुमार को अपना मान रहा है, वो विवेक कुमार ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला है? अभी थोड़ी देर बाद समय के साथ साथ ये देह मुरझाने वाली है। और मैंने तो विवेक कुमार देह को माना ना, तो झुर्रियाँ आने वाली हैं, बुढ़ापा आने वाला है, बाल सफ़ेद होने वाले हैं, तो फिर दुख, बिल्कुल महादुख। और मैं अभी से जानता हूँ ये शरीर में हूँ ही नहीं, तो बस अब देखो मुझे दुखी कौन कर सकता है? तो आचार्य कहते तो वैज्ञानिक सत्य है ना, इसमें कोई शास्त्रों की बात थोड़े ही है भाई। जो पर्याय दृष्टि करेगा वो दुख पाएगा। तो देखो, आचार्य कहते तीर्थंकरों के कितना पुण्य होता है रे भाई। तो चक्रवर्ती, ये जो नारायण, पृथ्वी नारायण, बलभद्र, ये जितने भी जीव होते हैं, बहुत पुण्य का उदय लेकर आते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, फिर भी इन्हें संसार में सुख भाषित नहीं होता। और हम तुम जैसे कमज़ोर प्राणी, जिनके पुण्य भी हीन है, शरीर सहनन भी कमज़ोर है, संयोग भी प्रतिकूल है, क्या फिर भी संसार में सुख दिखता है, फिर भी संसार में रहना चाहता है? पता कैसे सोचते हैं अपन? वैसे तो पंडित सब कुछ ठीक है, बस जरा सी हमारी पत्नी सही हो जाए, जैसा हमारे बच्चे सही हो जाए, जरा सी बस। क्या बता, एक ज़मीन खरीद रखी मैंने, और मैंने ली थी वो 1.5 करोड़ की, और उसका दाम गिर गया, 1 करोड़ की हो गई, 50 लाख की हो गई। बस एक बार इस संपत्ति का जो सही सौदा हो जाए, 2 करोड़ में बिक जाए, मज़ा आ जाए। तो अभी भी अभी भी उसका संसार में ऐसा दिमाग चलता है। इतनी गजब की बात है ना, कितनी बेहोशी है भाई। तूने अपनी 60 बरस की ज़िंदगी जी ली, 65 बरस की ज़िंदगी जी ली, तूने क्या क्या कल्पनाएं कर करके छोड़ दी, कितना मोह का पागलपन कर करके छोड़ दिया। अभी भी ये पागलपन नहीं छूटता कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, है देवेंद्र जी?
जबकि बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा थोड़ी ही है यार। है कहने को तो 20-30 बरस की, 50 बरस की जिंदगी, लेकिन ये तजुर्बा तो बहुत देती है अगर लेना चाहो तो। नहीं है तजुर्बा। रमेश जी कितने साल हो गए दिल्ली में आए? 40 हो गए? 25 हो गए। अरे 25 साल में कितने धक्के खाए, कितनी जगह घूमे, कितनी सब गए। अब तजुर्बा नहीं लेवे संसार में फिर भी सुख माने तो अज्ञानी है। संसार तो भाई साहब जानने वाला हो, समझदार हो तो 6 महीने में संसार का स्वरूप समझ जाए कि यहाँ कोई काम का नहीं है संसार। समझ में आया क्या रखा संसार में? अरे भाई थोड़े दिन की जिंदगी, क्या पता कल हम इस पृथ्वी पे हैं भी कि नहीं। मरना तो सुनिश्चित ही है। कौन के बेटे, किसके भाई के, तो कितनी आकुलता करता। ये पत्नी नाम का जो तत्व है ये तो और आकुलता करता है। ये तो ऐसा पकड़ के बैठा है जैसे पृथ्वी पे इसी की चलने वाली है। मेरे बच्चे रात दिन। स्त्री पर्याय पर की चिंता में ही जाती वास्तव में। स्त्रियों का जीवन में देखता हूँ मुझे बड़ा प्रेम करुणा आती है। कैसी स्त्री की पर्याय? देखो स्त्रियों के कैसे रूप हैं। स्त्रियों के यही रूप है बेचारियों के। पहले घर में रहेंगी मायके में तो भाई बहनों का करती रहेंगी। भाई को रोटी बनाएंगी, भाई की व्यवस्था देखेंगी, भाई को कोई तकलीफ ना हो जाए, पापा को प्रेम करेंगी। होती ना बेटियाँ, पापा को ये दे दो पापा, है ना, ऐसे करती है। फिर वहाँ से निकल के शादी होगी तो पति की सेवा में लग जाएंगी। पति 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 पति, फिर पिता एक तरफ, भाई एक तरफ, वो पति सब कुछ हो गया। फिर पति के बाद बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की सेवा में लग जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ये दशा है स्त्रियों की। अब जैसे कोई स्त्री धार्मिक हो गई तो क्या करेंगी? मुनिराजों के आहार बनाने में बेचारी महाराजों के पीछे भागे, उनके आहार, पंडितों के आहार, इनके आहार, उनकी रोटी, उनकी व्यवस्था, इसमें से पहले पति की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, और मान के चलो उनसे भी मुक्त कर दो तो त्यागी वृत्तियों के भोजन की चिंता। माने उसका जीवन मतलब कुल मिला के दूसरे की चिंता में चला जाता है। उसे ये लगता ही नहीं कि मैं जीवूँ, मुझे मेरा कल्याण करना है। जब मोह उसका ऐसा है, क्या करें। और ये पुरुष जो है, ये पुरुष थोड़ा स्वार्थी होता है। ये ज़्यादा दूसरों की चिंता तो नहीं करता। पुरुष की प्रकृति तो बड़ी विपरीत है। पुरुष तो ऐसा है कि अगर अपने बच्चे भी अनुकूल नहीं करें तो मोह छोड़ देता है, लेकिन स्त्री नहीं छोड़ती। हाँ नहीं देखो तुम्हें अन्यथा नहीं लेना। पुरुष है इस टाइप का। जैसे देखो पुरुष है, जैसे स्त्री मर जाए उसकी तो पुरुष बहुत जल्दी शादी कर लेता है दूसरी, बहुत जल्दी। उसको ऐसा विकल्प नहीं आता कि भाई मेरे बच्चे हैं, इसकी सौतेली माँ आएगी तो इसको तकलीफ होगी। वो कहता है अरे सब निपट लेंगे, करो शादी, समझा। लेकिन स्त्री का पति मर जाए तो वो इतनी जल्दी शादी नहीं करती। उसको बहुत ऐसा रहता है कि भैया अब तो करने लगी। आजकल का ज़माना तो थोड़ा अलग है। लेकिन मेरा कहना है कि प्रकृति से अगर अपन देखें तो आज भी वे संवेदनशील, सोचती ज़्यादा है। समझ में आया नहीं? लेकिन उनका मोह बहुत है, गाढ़ा मोह है। और अपन सोचते हैं, कई लोग तो ऐसे कहते हैं भगवान खुद तो आ नहीं सका पृथ्वी पे तो उसने माँ बना के भेज दी। सुनते ऐसे डायलॉग, सुनते कि नहीं? भगवान खुद तो आया नहीं तो उसने अपने रूप में माँ बना के भेज दी, जो बच्चों को इतना प्रेम करती है। लेकिन वो प्रेम सुखी होने का नहीं है रे भाई, अनंत दुख का कारण है। मोह से कभी कोई सुखी होता ही नहीं। मोह तो दुखी दुख देता है, दुखी दुख देता है, दुखी दुख देता है। तो आचार्य कहते भाई इस संसार में तू क्यों रहना चाहता है? इस संसार में तुझे क्या मिला और क्या मिल सकता है? हम तो ये बात कह रहे हैं, आचार्य अपने को समझा रहे हैं कि साहब हमारी बहुत अच्छा समय चल रहा, साहब आपको पता नहीं मेरे पास बहुत पैसा आ रहा, मेरे को लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे भैया ये सब क्षण भर बाद विलीन होने वाला है, और जो तू इसका मजा ले रहा है इसकी सजा बहुत है। भोगों में अकेला मजा नहीं है, भोगों को भोगने के बाद सजा है। प्रकृति में बना है, अब क्या करें। सब क्यों बना? इसलिए कि तूने पर द्रव्य को अपना माना, इसकी सजा तो मिलेगी। चोरी करने में क्यों सजा है?
भाई मज़ा आता, हम चोरी करने में होशियार थे, हम कर लाए चोरी, हमें तो इनाम मिलना चाहिए कि रात में सब सोते रहे और हम उनके घर से माल चुरा लाए। इनाम मिलना चाहिए, इनाम नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगी। ऐसे ही कई लोग कहते साहब हमने पैसा कमाया, हमने ये किया, हम भोगे कि नहीं भोगे? भोगो भोगो भोगो, और इसमें एकत्र करो, ममत्व करो, और अनंत काल के लिए निगोद में चले जाना, फिर पता चलेगा कि भोगों की मजा और सजा क्या होती है। तो आचार्य कहते जागो भाई, ये परद्रम में अपनापन मत करो, त्रिकाली गायक भगवान आत्मा में अपनापन करो, शाश्वत तत्व में अपनापन करो जिसमें काल भेद नहीं। अरे भूतकाल की पर्यायें सब चली गई, सब विलीन हो गई, वहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचता है? कभी कभी अपने गांव जाना होता है, अभी जैसे गए थे गांव, तो वे भूतकाल की पर्यायें कहाँ चली गई? उधर खेलते थे, ये हमारी गली, ये हमारा घर होता था, अरे रे रे रे। फिर अच्छा तो रह जाओ ना यहीं, कौन रहे, कौन रुके, क्या रखा? अरे जो पर्याय विलीन हो गई, खत्म हो गई। ऐसे आज ये पर्याय अपन को बहुत अच्छी लग रही ना, अरे साहब बहुत मजे आ रहे, आचार्य कह रहे कुछ काल में छूट जाएगी। यार बहन जी अभी आते हो ना तो सलाम ठोकते 4 आदमी, कुछ दिन की सलामी है भाई, लकड़ी पकड़ के चलेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएंगी, जेई माली तुम्हारी शक्ल देख के इधर उधर भागेगा, खारते रहते हैं, खांसते रहते हैं। कह रहे बाबूजी, खाएगे बाबूजी? बाबूजी कौन से बाबूजी? ये जगत का स्वरूप है। रमेश जी देखो, गोपाल दास जी की बरैया की पत्नी बहुत वैसी थी, तो गोपाल दास बरैया से कहा कि तुम्हारा तो बड़ा पाप का उदय है, बड़ी बेकार पत्नी मिली, और आपको कितनी धर्म, कितना स्वाध्याय, कितने बढ़िया हो आप, तो बड़ी दुख की बात है आप जैसे जीवों का ऐसा उदय। तो गोपाल दास जी बरैया बोले, अरे मूर्ख, ऐसी पत्नी मिली इसलिए तुम इतने धार्मिक हैं। क्योंकि अगर हमारी पत्नी अच्छी होती तो हम तो अभी पता नहीं क्या कर रहे होते, समझे? कम से कम रमेश जी पत्नी तुम्हारी सही नहीं है तो तुम यहाँ बैठो तो। अरे उदाहरण दे रहे हैं अपन को, ये भोगों की अनुकूलता बहुत सुखदायी लगती है, लेकिन अनंत संसार का कारण है। अरे पुण्य का उदय अच्छी चीज़ थोड़ी है। पुण्य का उदय माने शहद लपेटी तलवार, पुण्य का उदय माने ऊपर से चाशनी और अंदर जहर। ये पुण्य के उदय वालों को देख के बहुत प्रसन्न नहीं होना, धर्मात्माओं को देख के प्रसन्न होना। समझ में आया? पुण्य के उदय वालों से ईर्षा भाव नहीं करना, ईर्षा भाव करना हो तो धार्मिक व्यक्ति से करना। कह रहे ये कितना तत्व चिंतन करते हैं, ये कितना भेद ज्ञान करते हैं, ये कितना स्वाध्याय करते हैं, ये कितने शांत और समता भाव से रहते हैं, मुझे ऐसा समता भाव क्यों नहीं आता? ऐसी शांति, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा तत्व निर्णय का भाव मेरे को क्यों नहीं आता? अरे ये पैसे वालों से होड़ लगाता है, पुण्य के उदय वालों को देख के ईर्षा करता है, मुफ्त में निगोद चला जाएगा। काय में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो रोगन में बिकेगा। रोगन समझा? वो है ना 10 लक्षण की पूजा, रोगन, धनिया पत्ती फ्री, मिर्ची फ्री, 200 रुपये की सब्जी ली तो वो धनिया पत्ती फ्री दे देता है ना, उसको रोकन कहते हैं कि भैया रुक्के में बिकेगा। रुक्के में माने कोई तेरी वैल्यू, पैसा भी नहीं तेरा, 1 रुपया। समझ में आया? तो भैया तो गुरुदेव श्री बोल देते रोकन में बिकेगा। समझ में आया? अभी आप आत्मा को नहीं जानेगा तो मिट्टी के ढेले में पड़ा रहे। अरे साहब किसने देखा? अरे भैया चौड़ा मत हो, यहाँ एक से एक चौड़े होने वाले चले गए यहाँ। समझ में आ रहा? हम अरे कहाँ चक्कर में फंस रहा। यहाँ ये पर्याय प्रकृति में किसी के साथ कुछ नहीं है, जो आया है वो जाएगा।
जो जवान हो रहा है वो बुढ़ापा होएगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आचार्य कहते टालने वालने की व्यवस्था नहीं। तो ऐसा विचार करते हैं कि वे चक्रवर्ती आदि के इतने पुण्य के उदय होने पर भी उन्हें संसार की अरुचि है। ये सब आत्मा की महिमा है, सम्यक्त की महिमा है। और हमें महाप्रतिकूलता होने पर भी संसार की रुचि है, ये मोह की महिमा है। ये काय की महिमा है? और मोह की महिमा का फल नरक निगोद जाना है। और मोह की महिमा लाओ, संसार में सुख मानो, संसार की रुचि रखो। आत्मा की बात ऐसे नहीं सुनना, स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं सुना जाता, समझे? स्वाध्याय सुनकर दिन भर उसका चिंतन मनन घोलन वैराग परिणति में रहना ही चाहिए। तब हम आत्मार्थी बनते हैं, तब हम सम्यक दृष्टि बनते हैं। तो देखो ये गाथा अपनी पूरी हो गई। अब अपन जो है कल से आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है, ये गाथा अपन पढ़ लेते हैं, पर कल से इसको प्रारंभ करेंगे। अपादंसण एक परु अर्णुणा किम विपयाणी मुख्य कारण जोइया निश्चय एव जानी निज आत्मा को जान नाई एक मुक्ति मार्ग है कोई अन्य कारण है नहीं हे योगी जन पहचान लो। क्या कहते हैं? हे योगी, एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य पर कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा जान। निश्चय नय से तू ऐसा ही समझ। सहजानंद